Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic practical to decrypt a message and another one encrypted with random substitution. आज हमने इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो डिक्रिप्ट मैसेज है, अगर हम इसकी बात करें तो डिक्रिप्ट मैसेज में हमने पढ़ा था कि एक प्लेन टेक्स्ट को, एक मैसेज को डिक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है। एक हमने पढ़ा था इनक्रप्शन और एक हमने पढ़ा था डिक्रिप्शन। इनक्रप्शन में क्या होता है, जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर मेथड के अंदर या साइफर टेक्स्ट के अंदर जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनक्रप्शन। और जब हम साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। साइफर टेक्स्ट क्या होती है, मेन के प्लेन टेक्स्ट को इनकोड कर देना, उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ऐसा हम क्यों करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हम ऐसा इसलिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम इनकोड इसलिए करते हैं या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो वो टेक्स्ट है, वो जो मैसेज है, वो इजीली जो है वो कोई दूसरा शख्स, अनऑथोराइज्ड शख्स जो है वो उसे अंडरस्टैंड ना कर सके। तो इसीलिए हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर, जिसे जस्ट ऑथोराइज्ड पर्सन ही डिस्कस कर सकता है, उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसी तरह डिक्रिप्ट मैसेज का मतलब एक साइफर टेक्स्ट के अंदर मैसेज है, इनकोडेड है पहले से, उसको हमने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो इसे हम कहेंगे डिक्रिप्ट मैसेज। उसके बाद देखें बुक के ऊपर, इसे हम देख भी लेते हैं, पेज नंबर 86 पर देखें कि प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट मैसेज की हेडिंग है, पेज नंबर 86, चैप्टर नंबर हमारा 4 जो है वो कंटिन्यू है। टू डिक्रिप्ट मैसेज वी फाइंड द लेटर्स ऑफ की इन द रोज ऑफ वर्जीनियर टेबल एंड देन इन दैट रो वी लोकेट द लेटर ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। हम इसमें क्या करते हैं कि एक मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए मेन के साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए हम वी फाइंड द लेटर्स, हम लेटर्स को फाइंड करते हैं किसके, की के इन द रोज़ के अंदर, जो कि हमने वर्जीनियर टेबल हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होता है, टेबल होता है जिसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स A to Z जो है वो लेबल्ड होते हैं, उनके नाम होते हैं A B C Z तक। इसी तरह रोज़ जो हैं वो भी लेबल्ड होती हैं A B C अल्फ़ाबेट से, और Z तक 26 कॉलम्स होते हैं और 26 ही उसमें हमारे पास रोज़ होती हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है कि रो के अंदर किसके, वर्जीनियर टेबल के, एंड देन इन दैट रो वी लोकेट द लेटर ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी रो के अंदर इनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट होती है हमारी, वो लोकेट होती है, हमें नज़र आ रही होती है। और व्हेन द लेटर इज़ फाउंड वी टेक द कॉलम हेडिंग फॉर दैट लेटर। और जब हमें क्या होता है, हमें लेटर मिल जाता है तो फिर हम क्या लेते हैं, कॉलम हेडिंग लेते हैं उस लेटर की। कॉलम हेडिंग का मतलब वो जो कॉलम लेबल्ड है, जो कॉलम का नेम है वो D है, E है, F है, G है, कुछ भी है, तो वो कॉलम का नेम है। एज डिक्रिप्टेड लेटर, तो फिर डिक्रिप्टेड लेटर के तौर पर हम उस कॉलम का जो नेम है हम वो ले लेते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल टू डिक्रिप्ट, अब उसने यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल बताई हुई है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है OIXLS, उसके बाद UA और Q। इसी तरह ये वो कहता है कि डिक्रिप्ट किया इसको आपने किसके साथ, जिंदाबाद के साथ, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो वर्ड था, हमने इसकी एग्जाम्पल को प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जिंदाबाद। अब इसके लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मेन ये इसकी डिक्रिप्टेड फॉर्म है जिंदाबाद की, और ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसे हम प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं, और इसे हम डिक्रिप्टेड फॉर्म या फिर इसे हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। आगे देखें कि वी फाइंड द रो ऑफ द लेटर Z
and in that row we find the letter O where we can identify the column heading। वो कहता है कि जो रो है लेटर जी के लिए और इस रो के अंदर हम फाइंड करते हैं लेटर ओ को, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉलम हेडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने कहा पी जो है इन दिस केस, तो इसी तरह जो है वो इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स को लेबल करते हुए। और सिमिलरली वी कंटिन्यू विद ईच लेटर ऑफ द साइफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। तो हम कंटिन्यू करते हैं हर लेटर किसके, साइफर टेक्स्ट के, और डिक्रिप्ट कर देते हैं उसे, उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर देते हैं। ये अब हमने डिक्रिप्ट किया हुआ है। जिंदाबाद की ये वाली जो फॉर्म है ये इनक्रप्टेड फॉर्म है। अब इनक्रप्टेड हमने इनक्रप्शन किया है इसकी। अब डिक्रिप्शन क्या होगा, जब हम इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये डिक्रिप्शन कहलाएगा कि ये जो हमारे पास इनकोडेड फॉर्म है जिंदाबाद की, इससे इनकोडेड फॉर्म से हम वापस प्लेन टेक्स्ट में या सिंपल टेक्स्ट में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रिप्शन कहेंगे। आगे देखें, अगली हेडिंग जो हमारा अगला टॉपिक है इनक्रप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन है कि इनक्रप्ट करना किसको, रैंडम सब्स्टिट्यूशन, बेतरतीब सब्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर लेना। और इनक्रप्टेड क्या होती है, ये इनक्रप्टेड फॉर्म है मेन कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो उसे हम इनक्रप्टेड फॉर्म कहते हैं। अब देखिए ज़रा इसकी हेडिंग को कि मैसेज इनक्रप्टेड विद द सीजर साइफर आर वेरी इजी टू क्रैक, इसे क्रैक करना जो है वो बहुत आसान होता है। और व्हाट इफ़ इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द होल अल्फ़ाबेट, वो कहता है कि अगर आप बजाय शिफ्ट करते हुए होल अल्फ़ाबेट को आप क्या करते हैं कि वी मैप एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट टू अ रैंडम डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। आप हर अल्फ़ाबेट को उसे कन्वर्ट करने की बजाय इनक्रप्शन के अंदर, इनक्रप्टेड फॉर्म के अंदर या इनकोडेड फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं, आप रैंडमली जो है वो उसे इनक्रप्ट कर देते हैं। मीन के एक लेटर को आपने इनक्रप्ट किया, दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथा छोड़ दिया, तो ये रैंडमली है, ये तरतीब से नहीं है, सीक्वेंस के साथ नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड अ रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो ये क्या कहलाएगा, ये रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर कहलाएगा, जो कि जिस तरह से अगर आपने जी को कन्वर्ट कर दिया ओ के साथ, फिर आई को आपने वैसे ही रहने दिया, एन को आपने कन्वर्ट कर दिया एक्स के साथ, फिर आप डी को वैसे ही रहने दें, फिर ए को आप कन्वर्ट कर दें एस के साथ। तो मीन इस तरह से ये बेतरतीब जो आप इसकी कन्वर्जन है, इनकोडिंग है, तो इसे हम कहते हैं रैंडम जो है वो आप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आगे देखें, उसने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, तो साथ ही उसने उसका स्क्रीनशॉट भी आपकी बुक के ऊपर उसने लेबल किया हुआ है, लगाया हुआ है, जिसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, जो रैंडमली सब्स्टिट्यूशन है आपकी, उसे उसने इसके अंदर डिस्कस किया है, आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 88 पर, कि इन दिस वर्जन ऑफ द टूल यू विल बी इंटरेक्टिंग मोर विद द ग्राफ्स दैट शो लेटर फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके लेटर की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, शो करता है। और इसमें आप रैंडमली जो है वो सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं किसकी, किसी भी साइफर टेक्स्ट की। उसके बाद देखें कि मे बी द मोस्ट कॉमन लेटर इन योर इनक्रप्टेड टेक्स्ट मैप्स टू द लेटर ई बट मे बी नॉट। कहता है कि हो सकता है जो लेटर ई है वो आपके टेक्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हो, और जो ई है ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज लेटर है किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर। आगे देखें कि यू विल हैव टू डू अ बिट ऑफ गेस एंड चेक टू सी इफ़ दैट सब्स्टिट्यूशन मेक्स सेंस। कहता है कि आप क्या करते हैं, आप बिट ऑफ गेस, छोटा सा आप गेस करते हैं कि, और चेक करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो ठीक हुई है या नहीं हुई। उसके बाद इन क्रिप्टन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स और ग्रुप्स ऑफ लेटर इन अ साइफर टेक्स्ट। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है वो स्टडी है, मुतालिया है किसका, फ्रीक्वेंसी का, किसकी, लेटर्स की, या फिर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स की, किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। द मेथड इज़ यूज्ड एज एन एड टू ब्रेकिंग क्लासिकल साइफर। तो वो कहता है जो मेथड है इस्तेमाल करने का, किसको, एड को, वो ब्रेकिंग क्लासिकल साइफर्स, मेन के क्लासिकल साइफर्स को ब्रेक करना। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आपका जो होमवर्क है वो आपने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज वाली, पेज नंबर 86 पर, तो यह आपने क्वेश्चन लिखना है कि डिस्कस द प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज, और ये आपने कंप्लीट लिखना है अगले पेज पर साइफर टेक्स्ट तक।
और इसी तरह जो नेक्स्ट हेडिंग है इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन, इसको भी आपने एक्सप्लेन लिख देंगे या डिस्कस लिख देंगे स्टार्ट में, और आगे आपकी हेडिंग वैसी आएगी, आपका क्वेश्चन बनेगा और ये आपने लिखना है यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ के दिस इज कॉल्ड रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 88 का जो लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, इन क्रिप्ट एनालिसिस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज द स्टडी, तो इसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, और ये आपने पैराग्राफ लिखना है लास्ट वाली जो 3 लाइन्स हैं क्लासिकल साइफर तक। तो ये आपके 3 शार्ट क्वेश्चन हैं आज के होमवर्क के, जिन्हें आपने याद भी करना है और अपने होमवर्क में भी लिखना है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।